आज हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.3 के तीसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। जिसमें संख्याएं दी गई है 1/√2, 7√5, तीसरे नंबर में दी गई है 6 + √2। तो चलिए इनको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक नंबर को लिख लिया, इनके बाद हम लोग हल लिखते हैं। इन चैप्टर में हम लोगों ने प्रश्न को हल किया है। सभी में हम लोगों ने इनके विपरीत माना था और परिमेय के विपरीत माना था। क्या कि परिमेय संख्या, जैसे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इनको मानने के बाद हम लोगों ने फिर से 1/√2 बराबर p/q, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0। उनके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेंगे, तो लिखेंगे 1/√2, इनका हम लोग परिमेयकरण करेंगे √2/√2। उनके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे बराबर p/q है तो p/q लिखेंगे। अब यहाँ पर √2 एक से गुना होगा तो √2 ही होगा। उनके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे, तो √2 को √2 से गुना करने पे क्या होंगे, 2 होंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग कई क्वेश्चन में समझे हैं कि जैसे √5 को √5 से गुना करेंगे तो वो 5 हो जाते हैं। उसी तरह √2 को √2 से गुना करें तो 2 हो गए। अब यहाँ p/q है तो p/q को लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि √2/2 जो है ये 2 भाग वाली संख्या है। अगर इनको हम लोग बराबर की दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये किस में एक्सचेंज होंगे, गुना में। तो चलिए लिखते हैं √2 बराबर 2 का पक्षांतर कर देते हैं तो वो गुना में एक्सचेंज होकर के 2p हो जाएंगे। बटे में q है तो q लिखेंगे। सिंपल सा जानते हैं √2 वाली संख्या जो भी रहेगी वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो हम लोग जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे यहाँ p और q पूर्णांक है, इसलिए 2p/q एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √2 जो है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। सिद्ध होती है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने पहले नंबर को हल कर लिया है, अब दूसरे नंबर को हल करते हैं। दूसरे नंबर जो दिए गए हैं 7√5 दिए गए हैं, तो इनको हम लोग लिखेंगे 7√5। फिर उसी प्रकार हम लोग हल लिखेंगे। लिखने के बाद मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 को हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे और यहाँ पर p और q को लिखेंगे, जहाँ p और q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q जो है वो बराबर में नहीं है 0। उनके बाद हम लोग लिखेंगे 7√5 बराबर क्या है, p/q, तो p/q लिखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 किस में है, मल्टीपल में है, तो हम लोग इनको किस में एक्सचेंज कर सकते हैं, तो भाग में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे √5 बराबर p/q, लेकिन बटे में 7 भी आएगा क्योंकि वो गुना में था, पक्षांतर होने पर वो भाग में एक्सचेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए p/7q। अब जो आगे हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखने से पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि p और q जो है वो क्या है,
एक पूर्णांक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ P और Q पूर्णांक है, तो P/7Q, तो लिखेंगे P/7Q एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। 7 जो दी गई थी, लिखेंगे 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने दूसरे नंबर को भी हल कर लिया है, अब तीसरे नंबर को हल करेंगे। तो तीसरे नंबर को भी लिख लेते हैं। तीसरे नंबर में हमारे पास 6 + √2 दिए गए हैं, तो लिखेंगे 6 + √2। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, उनके बाद हम लोग मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, तो मान लेते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। उनके बाद हम लोग लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, तो P/Q लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे 6 + √2 दिया गया है, तो सिर्फ √2 लिखते हैं, बराबर P/Q लिखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लस का 6 है, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं रहता है तो प्लस माना जाता है, तो प्लस का 6 है। और इनको हम लोग किस में एक्सचेंज कर सकते हैं, माइनस में, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो इनका -6 हो जाएगा, तो माइनस के 6 हो गए, कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब हम लोग इनको आगे लिखेंगे, तो लिखेंगे √2 बराबर P/Q। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, Q का एलसीएम Q हो जाएगा, Q आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, P बचेंगे, तो P लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर Q को 1 से डिवाइड करेंगे तो Q होगा, और Q एकम Q मतलब 6Q, तो ये हो गए हमारे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग लिखेंगे यहाँ P और Q जो है, P और Q, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे P और Q पूर्णांक हैं, तो P - 6Q/Q भी एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है।
उनके बाद जो प्रश्न हमारा दिया गया था वो था 6 प्लस रूट 2, तो लिखेंगे 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 में जितने भी संख्याएं दी गई थी उनको हल कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने इनको एक नंबर को हल किया है। तो आप चाहे तो इसका नोट्स बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें और उनके बाद इनका ले लें। उनके बाद दूसरे नंबर को भी देख लें। इनके आगे हम लोगों ने तीसरे नंबर को भी बनाया है, आप उन्हें भी अच्छी तरह से देख लें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाएं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।